किचन एक ऐसी चीज है, आप कॉमर्शियल किचन की बात करें या डोमेस्टिक किचन की बात करें। कॉमर्शियल किचन एक ऐसी किचन है जिसको आप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम वैल्यू 50,000 भी लगा सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 50 लाख भी लगा सकते हैं। कुंभ में, महाकुंभ में भी कुछ अपना ग्लोरी किचन की टीम देखिए, महाकुंभ में हमारा क्या है कि संस्था है माता कुल्हा देवी सेवा संस्थान के नाम से, जहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे भंडारा चलता है। एज अ कंज्यूमर मैं आपको बताऊं, हम कई बेकरीज में जाते हैं तो देखते हैं हमें गर्म पेटीज नहीं मिल रही है, केक उतना अच्छा नहीं है, गल जा रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। कितने टाइम बाद मतलब एक रेनोवेशन की जरूरत होती है किसी भी एक बेकरी को या एक कॉमर्शियल किचन सेटअप? हमारा जो किचन इक्विपमेंट्स होता है फुल्ली स्टेनलेस स्टील में होता है, उसमें कोई चीज ऐसी खराब होने वाली नहीं होती। डिस्प्ले काउंटर का मतलब है किसी चीज को डिस्प्ले करना जी। ठीक है, ये लोगों को पता नहीं होता है। काउंटर्स परचेस करते हैं, लेके जाते हैं, केक उसमें लगा रहे हैं, जितना केक बिक रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बिक रहा है उसी काउंटर में छोड़ देंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोरी किचन एंड रेफ्रिजरेशन वर्क के फाउंडर समीर तिवारी सर। तो समीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दास जी, थैंक यू सो मच आपको अपने इस प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए। जी सर, और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप कोई भी कॉमर्शियल किचन सेटअप करने का सपना है, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं, कुछ इंडस्ट्री इनसाइट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर, हमारी जनता, हमारी यंग ऑडियंस है, हमारे जेनजी लीडर्स जो आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जिनका सपना होता है कि रेस्टोरेंट, कैफेज या कोई कॉमर्शियल किचन सेटअप बनाए या क्लाउड किचन बनाए, बट लोग उनको डरा देते हैं कि भैया 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा। तो सर, ये क्या राज है? मतलब आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ। देखिए दास जी, बहुत सिंपल सी बात है कि किचन एक ऐसी चीज है, आप कॉमर्शियल किचन की बात करें या डोमेस्टिक किचन की बात करें। हम चूंकि कॉमर्शियल किचन का पूरा प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल किचन एक ऐसी किचन है जिसको आप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम वैल्यू 50,000 भी लगा सकते हैं ओह, और मैक्सिमम वैल्यू 50 लाख भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेन्यू के ऊपर, ओके, आपके किचन प्लानिंग के ऊपर, ओके, आपकी नंबर ऑफ सीटिंग क्या है रेस्टोरेंट्स की उसके ऊपर। अगर आप होटल प्लान कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं ओके, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। बैंक्वेट कितना है, कितने एरिया में है, कितने लोगों का है, वो सारी बातें डिपेंड करती है किचन को बनाने में। तो एंटरप्रेन्योर है, कोई छोटा स्टार्टअप है, स्टार्टअप कहते हैं कि छोटे से स्टार्ट करो फिर एक बड़े स्केल पे एक्सपैंड कर दो जी। तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए कि अगर आप छोटे एंटरप्रेन्योर हो और आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आना चाहते हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आना चाहते हो, तो आप छोटे से एज ए क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को। फिर जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है मार्केट में, आपके सेल्स बढ़ता है मार्केट में, देन उसको स्टेप बाय स्टेप आप अगले स्टेज पे लेके जा सकते हैं। ये एक अच्छा और आसान तरीका हो सकता है किसी भी किचन को स्टार्ट करने के लिए, ये किचन चाहे जैसा भी हो। क्या बात है सर। सर, अभी हाल में ही हमने आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे देखा आप लोग काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। एक तो आपने बताया ही, तो हमने देखा भी कुंभ में, महाकुंभ में भी कुछ अपना ग्लोरी किचन की टीम देखिए, महाकुंभ में हमारा क्या है कि संस्था है माता कुल्हा देवी सेवा संस्थान के नाम से, जी। जहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे भंडारा चलता है ओह, और वहाँ पे हमारी सारी मशीनरी यूनिट्स लगी हैं। ओके। हाँ, लगभग लगभग एक दिन में 50,000 लोग भंडारे में आते हैं। निःशुल्क भंडार। निःशुल्क भंडारा है, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हमारे मामा जी हैं, उस चीज़ को पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं और जी। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, ये पिछले 4 साल से हम लोगों का वहाँ पे हो रहा क्या बात है। तो जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं सर, आप उनको रास्ता बता सकते हैं, जगह थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं कहाँ पे जाना होगा? है। देखिए, महाकुंभ में सेक्टर नंबर 19 में माँ तरकुलहा देवी सेवा संस्थान के नाम से हमारा पंडाल पड़ता है जी। और स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के वहाँ जो है हमारा पूरा निःशुल्क माँ अन्नपूर्णा प्रसादम भोजनम प्रसादम के नाम से भंडारा चलता है। क्या बात। तो आप लोग वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जी, जी। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। और एक चीज़ सर जानना चाहूँगा, अभी हमने और भी देखा था आपके सोशल मीडिया को हम फ़ॉलो करते हैं हम लोग सर। लुलु मॉल में भी कुछ अपने हाँ जी, हाँ। लुलु मॉल का बात करें तो लुलु मॉल को ओपन हुए हमें लगता है लगभग 2 ढाई साल हो गए हैं। बिल्कुल सर। और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लुलु मॉल से। लुलु मॉल में हाइपर मार्केट में जो किचन इक्विपमेंट्स हैं, जी। वहाँ पे उनके जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के जो कस्टमाइज इक्विपमेंट्स लाइक फ्लैट पोल है,
उनकी जो सेफ्टी रेलिंग लगी हुई है, ग्लास प्रोटेक्टर बेसिकली उसको कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमाइज़ इक्विपमेंट्स हैं लुलु मॉल में हम लोगों ने काम किया है और लगभग बहुत अच्छा काम था, वो 2 करोड़ से ऊपर का काम हुआ हम लोगों ने। ओह! ग्रेट अपने लखनऊ वाला ही लुलु मॉल। हाँ जी, लखनऊ वाले ओके ग्रेट। तो सर जैसे अभी मैंने स्टार्ट में भी आपसे पूछा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे कोई रेगुलर चलता हुआ किचन है, कोई चलता हुआ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कई बारी सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है। आग लग गई, किचन में ये हो गया, देखा नहीं गया था। तो कैसे बहुत बड़ी-बड़ी ब्रांड्स नहीं इंश्योर कर पाती हैं। ग्लोरी किचन क्या इस चीज़ को इंश्योर करता है, सेफ्टी को सर? सर देखो सेफ्टी का जहाँ तक बात है, हम लोगों का जितना भी इक्विपमेंट्स हम जो प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, हम लोगों का सब एलपीजी और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड रहता है। ओके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोडक्ट की सर्विसेज़ ओके, आप टाइमली करवाते रहें ओके। और जो चीज़ें हैं जैसे हमारी गैस की पाइपलाइन आप रेगुलर चेक करवाते रहें। वेंटिलेशन में जो हमारे डक्ट लगते हैं, जी, उनकी क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेंटिलेशन की डक्ट। ओके। जो किचन में आप देखते हो कि आग वगैरह लग जाता है, जी, उसके पीछे मेन कारण यही होता है कि आदमी डक्ट लगा देता है, 5 साल 7 साल चलता रहता है और ध्यान नहीं देता है और जब चाइनीज़ वाला बंदा कुछ भी अपना फ्राई वगैरह करता है, करेक्ट, करेक्ट। तो वो फ्लेम जो है ना डायरेक्ट हुड पे जाके कॉन्टैक्ट में आता है और जी, वहाँ से वो फ्लेम पकड़ता है। तो मेन रीज़न ये एक होता है। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए फायर सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो स्प्रिंकलर लगे होते हैं, उससे वाटर जेट के थ्रू पानी स्प्रे होता रहता है। ओके, वो सारा प्रोसेस हम लोग समझाते हैं वेंटिलेशन सिस्टम में। ओके, उसमें जो भी हम लोग आपको किचन प्लान करके देते हैं, उस किचन की प्रॉपर हम पूरी ड्राइंग देते हैं। ओके। ड्राइंग में ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि कौन-कौन से इक्विपमेंट्स किस-किस प्लेसमेंट्स में आ रहे हैं हुँ, और उसको किस-किस तरीके से ऑपरेट करना है। ओके, जो भी हमारे सेक्शंस होंगे लाइक इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इन सारे सेक्शन का अपना सेपरेट वेंटिलेशन सिस्टम होता है और सारे वेंटिलेशन सिस्टम में हम लोग स्प्रिंकलर फायर सस्पेंशन सिस्टम का वर्क करते हैं। करते हैं। जिसकी वजह से जो हमारे फायर सेफ्टीज़ के रूल्स होते हैं, उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। जो नॉर्म्स हैं हमारे किचन के थंब्स रूल हैं, उनको भी फॉलो करते हुए सारी चीज़ें उसी ड्राइंग के बिहाफ़ पे प्लान आउट कर लेते हैं। ओह ग्रेट! तो सर मुझे तो ये लग रहा है कि अगर कोई भी ये एंटरप्रेन्योर या बडिंग एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं तो घबराइए मत। आपका किचन का बिज़नेस सर सेटअप करके दे सकते हैं। तो सर आपसे एक चीज़ और कि अपना जर्नी क्या रहती है? जैसे अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने सोचा कि मुझे किचन बनाना है, तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। क्या आप गाइड भी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत लोग करते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम भी होती है। कई लोग क्या करते हैं पहले स्टार्टिंग में ही अपना सेफ हायर कर लेते हैं, हुँ, जीएम हायर करते हैं। जीएम का रोल आप जानते हो क्या होता है? जनरल मैनेजर जो अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को चलाता है। जी, फिर शेफ़ जो है किचन की पूरी चीज़ों को बताता है। हम लोग उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी राय लेते हैं। जिन जीएम साहब से भी मिलते हैं, उनसे भी राय लेते हैं और फिर हम लोग दोनों लोगों का कैलकुलेशन निकालते हैं। चूँकि जब हम किचन प्लान करते हैं, तो किचन प्लान करते वक़्त हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हमारा चाइनीज़ रेंज है, जी, इंडियन रेंज है, जी। तंदूर का सेक्शन है, हुँ, हुँ। उनके जो सपोर्टिंग टेबल्स हैं, सिंक्स हैं, कहाँ पे हमारे वाटर सप्लाई आएगा, हुँ, कहाँ पे हमारी ड्रेनेज सप्लाई आएगी, हुँ। ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया कि उसकी प्लानिंग हम लोग करके देते हैं ओके, और एज़ पर प्लान ही हम लोग उस चीज़ को प्रोसीड करते हैं। क्या बात है! जी। ओके, और वो जो हम लोग प्लान बनाते हैं बेसिकली हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि किचन कंसल्टेंसी का जो है कंसल्टिंग पे हाँ, देते हैं। पूरा जो है हमारा कॉन्सेप्ट उस पे डिपेंड करता है कि हम लोग प्रॉपर उस किचन को, उस एरिया को, आपको प्रोजेक्ट को सिविल वर्क आपका होता है, बाकी सारी चीज़ें हम खुद करके आपको हैंडओवर कर देते हैं। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरी अगर 300 स्क्वायर फीट की शॉप है और 1000 स्क्वायर फीट की शॉप है, तो दोनों में सेम चीज़ जाएगी। आप पहले कंसल्ट करते हैं एग्ज़ैक्टली। एंड देन अकॉर्डिंगली हाँ, सजेस्ट करते हैं। वो भी में डिपेंड करता है ना कि आप अपने मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें रख रहे हो। ओके, आप सपोज़ केवल कॉन्टिनेंटल सेक्शन के साथ जाना चाहते हो, जी, तो जो कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स होंगे, वही आपको यूज़ में आएँगे, वही मैं सजेस्ट भी करूँगा आपको। ओके, देखिए, मैंने पहले बताया ना किचन को एलुबरेट करना इज़ नॉट अ बिग डील। हुँ, किचन को कॉम्पैक्ट किचन को किस तरीके से हम क्या-क्या प्रोडक्ट्स उसपे दे सकते हैं, जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किचन में। किचन को एरिया छोटा हो या किचन का एरिया बड़ा हो, जी, वो डिपेंड्स करता है आपके मेन्यू के ऊपर कि आप अपने मेन्यू में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स रख रहे हैं बेचने के। ओके। और सर जैसे हम लोग देखते हैं मतलब एज़ अ कंज्यूमर मैं आपको बताऊँ हम कई बेकरीज़ में जाते हैं तो देखते हैं हमें गरम पेटीज़ नहीं मिल रही या केक उतना अच्छा नहीं है, गल जा रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। कितने टाइम बाद मतलब एक रेनोवेशन की ज़रूरत होती है किसी भी एक बेकरी को या एक कमर्शियल किचन सेटअप को? देखिए,
टाइम का है कि हमारा जो किचन इक्विपमेंट्स होता है फुल्ली स्टेनलेस स्टील में होता है। ओके, उसमें कोई चीज़ ऐसी खराब होने वाली नहीं होती है। ओके, आप जो है 5 साल 10 साल जब भी आपको लगे कि हाँ, हमारे इक्विपमेंट थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, पुराने हो गए, गंदे हो गए हैं, उसको फिर से हम लोग पॉलिश फिनिश करके नया कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ बेकरी में क्या है कि केक आपको फ्रेश नहीं मिलता है या फिर पैटीज़ आपको ठंडी मिलती है, तो उसको भी रखने का और करने का एक तरीका है। ओके, कई लोग डिस्प्ले काउंटर्स लगाते हैं और डिस्प्ले काउंटर में क्या करते हैं कि हमारी बेस+2, बेस+3 में हमारे डिस्प्ले काउंटर्स आते हैं। बेकरी और स्वीट की बात कर रहे हैं। जी, उसमें उन्होंने क्या किया, केक उठाया, केक डिस्प्ले काउंटर में लगा दिया। जी, डिस्प्ले काउंटर में वो केक 24 घंटे तक अपने एम्बिएंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। आफ्टर दैट अगर आप उस केक को वहाँ से निकालते नहीं हैं, जी, तो वो केक जो है ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके पीछे कारण ये है कि भाई डिस्प्ले काउंटर का मतलब है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करना, जी, ठीक है? जी, ये लोगों को पता नहीं होता है। काउंटर्स परचेज़ करते हैं, लेके जाते हैं, केक उसमें लगा रहे हैं, जितना केक बिक रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बिक रहा है उसी काउंटर में छोड़ दे रहे हैं। 24 घंटे के बाद भी रखा हाँ, हुआ है। और उसमें छोड़ दे रहे हैं जिसकी वज़ह से क्या होता है कि ये जो आपने बताया कि केक सही नहीं आ रहा है जी, या केक की क्वालिटी नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, उतना ही केक आप काउंटर में लगाओ जितना आपका काउंटर से सेल हो जाए। करेक्ट, करेक्ट, उसके बाद उस चीज़ को जितने भी केक आपके बचे हैं उठा के आप उसको विजी कूलर डाल दो। डीप फ्रीज़र, विजी नहीं, नहीं डीप फ्रीज़र नहीं, विजी कूलर में। अच्छा, विजी कूलर का टेम्परेचर जो होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट उसको बार-बार ओपन और क्लोज़ नहीं किया जाता। ओके, जिसमें क्या हो कि एक एम्बिएंट टेम्परेचर केक अपने मेंटेन हो जाए। मेंटेन करता है और उसी में वो चीज़ें करती रहती है। ग्रेट। सर कई बारी मैं आपको बताऊँ हमारे भी हम लोग बैठते हैं बिज़नेस पर्सन के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो कई बारी लोग सोचते हैं कि मुझे अपना कैपिटल, कैपेक्स बहुत एक साथ डालना पड़ेगा बिज़नेस में, तो कोई मुझे ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए पेमेंट स्ट्रक्चर को लेके, तो क्या ग्लोरी किचन एंड रेफ्रिजरेशन वर्क के पास, समीर सर के पास कोई ऐसा ऑप्शन है सर? हाँ जी, देखिए बिल्कुल है। कई लोग क्या है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लोगों के, ठीक है? प्रोजेक्ट छोटे हैं, बड़े हैं, कस्टमर के पास क्या है कि एक साथ पूरा पेमेंट नहीं होते हैं। जी, तो हम लोग उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वो अपना पेमेंट रनिंग पेमेंट करते रहें। जैसा भी प्रोजेक्ट है, जिस तरीके का प्रोजेक्ट है, जी, वो अपना रनिंग पेमेंट करके, थोड़े-थोड़े पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट फाइनल करके अपनी चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं। जी, बहुत ही हम लोग सपोर्ट करते हैं पेमेंट के मामले में। जैसा भी कस्टमर होता है, आप नए स्टूडेंट या नए इस तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी प्रोडक्ट कस्टमर को दे देते हैं, ग्रेट, है ना? तो उसमें क्या है कि हमें उनको सपोर्ट करेंगे, वो स्टेबल होंगे, वो 10 लोगों को बताएँगे। राइट सर, ये हमने यहाँ से अपनी चीज़ें परचेज़ करी हैं और ये हमारे टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो ग्रेट, पेमेंट वाज़ द सेकेंडरी थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कस्टमर के साथ या कोई भी हमारे क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहता है, हम उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनका कमिटमेंट पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर होता है या नहीं होता है, वो सैटिस्फाइड है या नहीं सैटिस्फाइड है, ये बहुत सारी बातें हैं जो उनका करते सो सर ग्लोरी किचन एंड रेफ्रिजरेशन वर्क को डिजिटल दास का सलाम है। पहले तो आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना हेल्पफुल काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग ऐसा काम करना चाहते हैं या अपना किचन में रिवैम्पिंग करना चाहते हैं, नया बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं और समीर सर से मिलना चाहते हैं लखनऊ में, तो सर उनको कहाँ आना पड़ेगा? थोड़ा-सा एड्रेस का गाइडेंस दीजिएगा। देखिए, हम लोगों का क्या है कि हम लोगों की पूरी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें होती हैं। आप कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स सेटअप करना चाहते हैं, आप बेकरी इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स चाहते हैं, आप डिस्प्ले काउंटर, स्वीट एंड बेकरी डिस्प्ले काउंटर्स जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहते हैं, आप मिठाई का कारखाना सेटअप करवाना चाहते हैं, हुँ, हुँ। किसी कॉलेज का, किसी मेस का कैंटीन किचन सेटअप करवाना चाहते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे वहाँ अवेलेबल होते हैं और हमारी जो फैक्ट्री है, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं। राइट, हाँ, और हमारी फैक्ट्री है यहाँ सरोजिनी नगर लखनऊ में, ओके, कानपुर रोड नियर स्काई पब्लिक स्कूल। राइट, हम लोग जो है पूरी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं ओके। और जो बजट जो चीज़ें आपकी होती हैं, उसी के इकोनॉमिकली हम चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ाते हैं। ग्रेट। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर और मेरे सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आके सर को दिखाते हैं, तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस डिस्काउंट की आप बात कर दिए दास जी, प्लीज़ सर। जो भी डिजिटल दास के माध्यम से हमारे वहाँ कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने आता है, चाहे वो प्रोजेक्ट ₹10 का हो या 10 लाख का हो, फ्लैट ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन एवरी एंड ईच प्रोजेक्ट। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।